अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में अपने एक्सरसाइज 17 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर डिस्कस करते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट ऑफ फिल्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जितने भी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स उसको आपने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। अब स्टूडेंट के जहन में यहाँ पे क्वेश्चन देखे सर बिल्डर फॉर्म क्या होता है? बिल्डर फॉर्म लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 और साथ ही वहां पे मैंने बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने उस लेक्चर को पास नहीं किया उस लेक्चर को पास करें। पास करने के बाद आपको बिल्डर फॉर्म समझ में आएगा कि बिल्डर फॉर्म यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं टोटल 6 पार्ट्स हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसको आपने चेंज करना है बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है वो है आपके पास a इक्वल टू यानी आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर जो कि रेशनल नंबर का एक सेट आपके पास गिवन है बिटवीन 5 एंड 6 और ये जो रेशनल नंबर का जो सेट है 5 और 6 के दरमियान, ठीक है। लेकिन इस सेट ये जो आपके पास सेट गिवन है इसको आपने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। यहां पे आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि ये कौन सी, फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये कौन सा फॉर्म है या कौन सा मेथड, बिल्डर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर बिल्डर फॉर्म तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो हमने कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। बिल्डर फॉर्म तो नहीं होगा बल्कि क्या ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होगा या आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अब फॉर एग्जांपल बिल्डर फॉर्म को चेंज कैसे करना है, इसका क्या तरीका है? इसका ये रूल है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले यानी x सच दैट x, ये x और ये जो आपके पास लाइन है सच दैट x, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल मेंशन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सच सच दैट इसका मतलब है, ठीक है। x such that x belong to, बिलोंग किसके साथ कर, ये फॉर एग्जांपल जितने भी क्वेश्चन है आपने अगर उसको बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो स्टार्टिंग आपने यहां से करना, शुरुआत आपने यहां से करना। एक्स एक्स बिलोंग, ये जो सैंपल है बिलोंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग, इसको यहां पे मेंशन बिलोंग, ये जो आपके पास है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बिलोंग, ठीक है। अब आगे हमने क्या लिखते हैं? एक्स एक्स बिलोंग, किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को हमने सर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू, ठीक है। यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है? एंड, ये जो सैंपल है ये किसका है? एंड, इसके साथ भी मैं मेंशन करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल कहां से स्टार्ट है ये सेट जो है 5 से, तो आपने क्या करना है? ये आपके पास 5 और ये सैंपल मैंने यूज किया। ये फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा सैंपल है? लेस देन, और ये आपके पास है और लेस देन 6। इस तरीके से आपने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। हाँ, आप अगर क्वेश्चन करके सर यहाँ पे तो आपने x
सॉरी x ग्रेटर देन 5 है, और यहाँ पे आपने लिखा x लेस देन 6। यानी ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइन है, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल ये दो जो साइड है, ये जिस साइड पर होगा इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये x की साइड पर फॉर एग्जांपल इस साइड पर है, इसका मतलब ये कि x ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे x लेस देन 5, ठीक है। जिस साइड पर होगा वो डिजिट है या वो नंबर है, वो जो भी है फॉर एग्जांपल वो बड़ा होगा, ठीक है, वो ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये। तो ये x ग्रेटर देन 5 है और x लेस देन 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 5 और 6 के दरमियान, ठीक है। तो 5 और 6 को आपने नहीं लेकर आना है, इसके अलावा जितने भी नंबर है वो इनके दरमियान आएंगे। आपकी जेहन में क्वेश्चन हो कि सर यहाँ पे जो नंबर है 5 और 6 के दरमियान कोई नंबर है नहीं, फाइंड तो सुना तो नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, मिडल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब उसके बाद दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपके पास है 1 2 3 4 6 एंड 12। ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है, यहां से आपने मुझे बताना है कि इसका जो स्टेटमेंट है, इसके जो नंबर है, इसका जो सेट है, वो कौन सी मेथड है, कौन सी फॉर्म है गिवन, टेबुलर फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद ये नंबर कहां से स्टार्ट है, 1 2 3 4। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर ये होल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं बल्कि ये नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट 6 के बाद डायरेक्ट 12 है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे सोचना है कि ये चीज नेचुरल नंबर तो नहीं है, दोबारा आपने सोचना है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये जितने भी नंबर है ये फैक्टर है किसके, 12 के। क्यों, क्योंकि 12 जितने भी नंबर है यहाँ पे 6 4 3 2 1 12 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये इसके फैक्टर है, क्या आप डिवाइजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, x सब्जेक्ट x सब्जेक्ट x बिलोंग टू, बिलोंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आगे आपने स्टेटमेंट कौन सी फॉर्म में लिखने, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो x सब्जेक्ट x इज फैक्टर भी लिख सकते हो, क्या, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर है या डिविजर ऑफ 12, यानी ये 12 को डिवाइड कर सकते या इनके या 12 के फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, वो आपके पास क्या है, c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और कहां तक है, 14 तक। आपने मुझे ये क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी बताया कि ये कौन सी फॉर्म है, कि मैंने है या सॉरी मेथड नहीं चैप्टर है या डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, x सच डेट x बिलोंग, इसके साथ बिलोंग करना है, ये आपके पास 0 से स्टार्ट, इसका मतलब है होल नंबर, बिल्कुल सही है या गलत। तो ये आपके पास होल नंबर के साथ बिलोंग तो नहीं करता, आगे क्या है, प्लस माइनस। जब नंबर प्लस माइनस यानी वो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, नंबर का एक्सचेंज है और वो आपका प्लस माइनस, प्लस माइनस की वजह से उसको आप होल नंबर भी लिख सकते हैं, उसको डेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं, बल्कि उसको आप इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं z से, ये बिलोंग कर रहा है किससे, z। उसके बाद आपने एंड का सिंबल, एंड के बाद यहां पर आपके पास क्या होगा, x और दोबारा वही सिंबल यूज करना है, ठीक है। ये रहा आपके पास, अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 14 प्लस का आएगा या माइनस का, यहाँ पे मुझे बताना x
माइनस का 40 होगा और यहाँ पे प्लस का 40। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x लेस देन 40 और x ग्रेटर देन माइनस 40। तो माइनस 40 और प्लस 40 तो यहाँ पर मौजूद है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, बार लगाना है। बार का मतलब क्या है, ये जो है बार का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल लेस देन या इक्वल टू 40 है और x ग्रेटर देन माइनस 40 या इक्वल टू 40, दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। b इक्वल टू -4 -2 0। अब आपने यहाँ पे भी सोचना है कि क्या आपके पास नंबर गिवन है, सबसे पहले वो होल नंबर है या वो आपके पास फीचर्स है, कौन से नंबर। तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल सेट को आपने बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, x such that belong to, आपके पास इसके साथ बिलोंग करना है और माइनस टू आपको आपके पास ये जो बिलोंग करेंगे और नंबर नहीं बल्कि इक्वल, कौन से नंबर के साथ, इक्वल। उसके बाद एंड और यहाँ पे x होगा। अब आप मुझे बता रहे हैं यहाँ पे 4 आएगा और यही सर्कल माइनस 2 आएगा, इक्वल का साइन यहाँ पे मेंशन कर दें। ये बार लगाने से फॉर एग्जांपल इक्वल का ये बार लगाने से मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे x लेस देन 4 या इक्वल टू 4, दोनों जो पॉसिबिलिटीज है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है x। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इक्वल टू 1 4 9 16 25। ये जो आपके पास नंबर है इसके बारे में आपको सोचना है, ये नंबर कौन सा है, 1 उसके बाद 4 है उसके बाद 9 है उसके बाद 16 है, और नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, और भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। नंबर कौन सा, फॉर एग्जांपल ये नंबर जो आपके पास से है x बिलोंग टू, बिलोंग देखने की यहाँ पे x x, उसके बाद आपके पास क्या है, x इज स्क्वायर फर्स्ट 5 natural number. X is a square first 5 natural number. आपके पास जो स्टार्टिंग में 5 नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने की वजह से आपके पास ये इसका जो आंसर है वो यही आएगा। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर ले लें, 1 1 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 25। यानी ये आपके पास पहले 5 जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर लिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 को आपने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वल टू -1 -3 -5 -7, ठीक है। तो ये आपके पास कौन से नंबर है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव में, उसके बाद ये जो नंबर गिवन है ये नंबर भी आपके पास ऑड नंबर, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, x is negative of the number, negative odd number। क्या आपके पास सेट है फॉर एग्जांपल -1 -2 आगे और इसका मतलब ये है कि ये इंफिनिटी आगे हमें पता नहीं कि ये सेट कहां तक है, हमें मालूम नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ लिखा है नेगेटिव और
ये जो आपके पास नंबर है ये नेगेटिव ऑड नंबर, ठीक है, यानी -1 -3 -5 इस तरीके से आगे। फॉर एग्जांपल अपने मेंशन के ये कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम नहीं इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर टोटल जो पार्ट्स थे यानी 6 पार्ट्स थे उसको यहाँ पर हमने कवर किया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या, राइट एनी 5 examples of empty set। empty set के आपने 5 एग्जांपल के बारे में आपको बता दें, ठीक है, 5 एग्जांपल आपने लिख दिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है x सब्जेक्ट x इज अ कंपोजिट नंबर less than 4। क्या आपके पास empty set का एग्जांपल है। empty set का मतलब होता है null set, मतलब खाली सेट, यानी ऐसा सेट आपने बना रहे हैं कि उसके अंदर कोई डिजिट कुछ भी ना हो, ऐसा सेट आपने बना है। तो ये आपके पास जो सेट है, ए जो सेट है ये आपके पास नल सेट है, एम्प्टी सेट। कैसे, क्या x such that x is a composite number, ये composite नंबर है लेस देन 4, जो कि 4 से छोटा है, कम है। इसका मतलब क्या है, composite नंबर ऐसे नंबर जो उसी टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। 4 के बाद जितने भी नंबर है वो बाकी टेबल पर, बाकी जितने भी टेबल से उस पर डिवाइड नहीं हो सकते, 1 2 3, बाकी जितने भी टेबल से उन पर आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 के बाद जितने भी नंबर है यानी 4 के रिवर्स, यानी 1 2 3 4 से जो कम नंबर है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि वो कंपोजिट नंबर है, वो कंपोजिट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है x सब्जेक्ट है इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। x आपके पास प्राइम नंबर है और वो 2 से कम है, 2 से कम कोई प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट है, 2 से। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो बाकी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अपनी टेबल के खिलाफ, हाँ आप अगर क्वेश्चन करेंगे सर वन के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम के बाद जितने भी फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर जो बाकी टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते, अपनी टेबल पर डिवाइड हो सकते। फॉर एग्जांपल आप अगर क्वेश्चन करेंगे प्राइम नंबर, तो ये एग्जांपल है आपके पास 2 है 3 है 5 है 7 है 9 भी है, 9 नहीं है 3 टेबल उसमें डिवाइड हो सकते हैं, और इस तरीके से आपके पास टेबल, ठीक है। आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है x सब्जेक्ट x is an odd natural number divisible by 2। आपके पास x जो है वो एक नंबर है, नेचुरल नंबर, और वो है ऑड नंबर, टैग नंबर है, और वो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 पर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके पास एक नल सेट है, यानी नल सेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जितने भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, किसी भी स्टेटमेंट का आपके पास कोई प्रूफ पॉसिबल ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है। अगर कोई स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, सिंपल एम्प्टी सेट कह सकते हैं। आपके पास एक सेट ऑफ 1 to 32 आपके पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल सेट क्या है, सेट ऑफ मंथ का, महीना, यानी आपके पास जो महीने उनका एक सेट है, और उसके अंदर कितने डेज है 32। तो ये पॉसिबल नहीं है, कितने डेज होते हैं 30, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 जो है द सेट ऑफ 10 डेज, आपके पास एक हफ्ते का सेट है, ठीक है, और उस हफ्ते में कितने डेज है 10 डेज, 10 नहीं हो सकते 7 डेज, ठीक है। ये स्टेटमेंट के लिए भी आपके पास फॉर एग्जांपल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, इसलिए इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन करेंगे छठा एग्जांपल बता दे, तो आपके पास छठा एग्जांपल जहां पे मेंशन करता हूं आपको समझना है, छठा आपके पास है मैं हैप्पी और
यानी आदमी के कितने टांगे, चार, ये भी पॉसिबल नहीं है। कितने टांगे होते हैं आदमी के? दो। ये स्टेटमेंट भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं सिंपल क्या कह सकता हूँ? एम्प्टी सेट। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आप हमारे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें।